नमस्कार प्रशांत जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। अंजू जी नमस्कार एंड व्यूअर्स के लिए भी वंदे मातरम, जय हिंद। वंदे मातरम, जय हिंद। प्रशांत जी, इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में बंगाल राज्य है जहां पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन जो बवाल वहां पर मचा हुआ है उसके लिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि बंगाल की कुंडली क्या कहती है, क्योंकि वहां तो न्यायिक अधिकारी, पूरी न्याय व्यवस्था ही बेबस नजर आ रही है, सीजीआई तक बेबस नजर आ रहे हैं। तो उस राज्य का हाल क्या कहता है ग्रह नक्षत्र के हिसाब से? अंजू जी, बल्कि आज से 8-9 माह पहले हमने हमारे ही चैनल में, एस्ट्रो कपूर चैनल में एक वीडियो दिया था जिसका थंबनेल का टाइटल भी ये था कि क्या वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस होंगे भी। ये बात अलग है कि इलेक्शन होने जा रहे हैं और उसमें कुछ प्रेडिक्शंस थी। जो समरी ये थी कि 2 अप्रैल 2026 जैसे ही मंगल शनि की युति होगी तो वेस्ट बंगाल जलेगा, विस्फोट होंगे, कम्युनल वायलेंस होगी, जो अधिकारी होंगे इलेक्शंस करवाने आए होंगे उनको उनका काम करने नहीं दिया जाएगा, बड़े विवाद होंगे, आगजनी की घटनाएं होंगी एंड सत्ता पक्ष के लोग विपक्ष की पार्टी के लोगों को परेशान करेंगे एंड मास लेवल पर एलिमिनेशन भी किया जाएगा लोगों का। और हर तरह से क्रिमिनल वायलेंस जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा किया जाएगा। बिकॉज इसके कारण भी है, बिकॉज बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश तो हमारा एक कंट्री हो गया और वेस्ट बंगाल राज्य हो गया, इन दोनों की ही मिथुन राशि बनती है, जोडियक साइन। और इसके 10th, अगर हम 10वें भाव में देखें इस समय, तो मंगल शनि दोनों चले गए हैं और अराउंड 18 अप्रैल 2026 को दोनों की क्लोज डिग्री होगी। तो इसका मतलब है कि वॉयलेंस और भी ज्यादा बढ़ेगी। ये वो समय होगा जब इलेक्शंस जोरों पर होंगे, अधिकारियों को काम नहीं दिया जाएगा उनका करना, जो लोग वोट डालने जाएंगे उनको वोटिंग भी नहीं करने दी जाएगी, उनके वोट भी कोई और ही लोग डाल के चले जाएंगे, लेकिन उनकी जुबान बंद कर दी जाएगी। अगर मीडिया कर्मी उनको पूछेंगे भी कि उनका क्या हुआ, वोटिंग हुई नहीं हुई, तो लोगों को यहाँ पर परेशान किया जाएगा। लोग अपने हक के लिए जो वोटिंग करनी होती है नहीं कर पाएंगे। तो ये सब दिखाई दे रहा है ग्रह योग से, और इसके सॉल्यूशन भी मैंने बहुत पहले दिए थे कि इलेक्शन के समय में आर्मी को पूर्ण तरीके से डिप्लॉय किया जाए। यानी कि आपका कहने का मतलब है कि सीआरपीएफ जैसे सीएपीएफ की भी 500 बटालियन वहां पर तैनात की गई हैं, वो भी एनफ नहीं होंगी आपके हिसाब जी से? नहीं, फ्री एंड फेयर चुनाव करवाना है तो वहां आर्मी को डिप्लॉय करना पड़ेगा। देखिए सबसे बेस्ट तरीका ये होता था कि वेस्ट बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा के फिर ये इलेक्शन करवाए जाते थे। लेकिन अंजू जी, देखिए हम लोग कोई नहीं होते हैं ये राय देने वाले, ये एक मेरा एक मत था। बिकॉज जो लोग सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं सेंटर में, वो हमसे बेहतर जानते हैं कि क्या कहाँ के लिए कैसे बेहतर हो सकता है, क्योंकि वो लोग तो 360 डिग्री एंगल देखेंगे, हम तो एक ही एंगल से विश्लेषण करेंगे कि देश में शांति बनी रहे। लेकिन अब जब ये समय चला हुआ है, मंगल और शनि की युति चली हुई है और क्लोज डिग्री पे आएंगे 18th 20th के आसपास, मान के चलिए 17th 16th अप्रैल के आसपास मंगल शनि पहले नवमांश और अंतिम नवमांश में कनेक्ट करेंगे और लगातार 24 अप्रैल तक ये योग बनेगा। तो ये बहुत बड़ा वॉयलेंस वाला समय होगा। लेकिन अगर हम थोड़ा सा पास में चले जाएं, कुछ मैंने चीजें नोट की हुई हैं। 1996 उस समय नरसिम्हा राव जी की सरकार होती थी, यही योग, यही कॉम्बिनेशन उस समय भी बना था। 5 वर्ष नरसिम्हा राव सरकार में रहे थे, प्रधानमंत्री रहे थे, लेकिन उनके ऊपर एलिगेशन लगे थे और उनको रेजिग्नेशन देना पड़ा था। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनकी 13 दिनों की सरकार उसी समय रही थी। और अगर हम थोड़ा सा और पीछे चले जाएं, 1966 चाइना, चाइनीज कल्चर में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ था। उस समय भी सिमिलर काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन बने हुए थे एंड हमारी कॉम्प्रहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, सीटीबीटी के नाम से जो जानी जाती है, वो भी जून 1996, जिसमें कि भारत ने भी मना कर दिया था। ये मैं कंटेंट क्यों दे रहा हूँ आपको, बिकॉज ये मैंने रिसर्च की है।
ये आपस में इंटरकनेक्टेड है कि जब ये चीजें होती हैं तो मनाही होती है, परिवर्तन होते हैं, और यही परिवर्तन अगर हम ग्रह योग से देखें तो वेस्ट बंगाल में भी देखे जा रहे हैं, लेकिन इसमें दो अलग प्रेडिक्शन निकल कर आ रही हैं। जैसे मैंने कहा ना कि नरसिम्हा राव जी अपना पद गवा देते हैं, उसके बाद 13 दिनों की सरकार आती है। सिमिलर काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन वेस्ट बंगाल में भी अभी बने हुए हैं कि ममता बनर्जी ग्रह योग से सत्ता में आती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं। जो सेंटर में गवर्नमेंट है बीजेपी की, उनकी पार्टी वहां पर सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। और इसमें एक प्रेडिक्शन और आती है, अगर बाई चांस ममता बनर्जी फिर भी यहाँ पर कामयाब हो जाती है, सरकार बना पाती है, तो भी ये सरकार चल नहीं पाएगी, क्योंकि मिथुन राशि के ऊपर ये जो ट्रांजिट है वेस्ट बंगाल में बहुत बड़ा वॉयलेंस, तो आने वाला जो समय है परिवर्तन का समय है। जब वाजपेयी जी की 13 दिनों की सरकार बनी थी, उसके बाद दोबारा इलेक्शन हुए थे, उसके बाद फिर सरकार बनी, फिर वाजपेयी जी काफी लंबे समय के लिए आए थे। यही वो समय, पुराना हिस्ट्री रिपीट होती हुई नजर आ रही है। कॉम्बिनेशन यही कह रहे हैं। देखिए, कई व्यूअर्स ऐसे भी होंगे आपके, आज वो प्रेडिक्शन देखेंगे, कल वो कहेंगे कि जैसे कहा था एज इट इज वैसा नहीं हुआ या हो गया। अंजू जी, ज्योतिष है, रिसर्च करनी पड़ती है, समय लगता है। जो बुद्धिजीवी हैं, जिन्हें ज्योतिष के बारे में ज्ञान है, उन्हें मालूम है कि ये जो ट्रांजिट हो रही है, इनका ऐसा नहीं होता है कि अचानक ही प्रभाव दिख जाए। ये अपना एक ट्रांजिशन सेट करती है, एक निर्णय लिए जाते हैं, चीजें स्ट्रेटेजाइज होती हैं, फिजिबिलिटी स्टडी भी इसी दौरान होती है, एंड इम्प्लीमेंटेशन धीरे धीरे होता है। तो अगर हम कुल मिला के देखें तो ये जो योग शुरू हुए हैं, यहाँ पर इन योगों के तहत ममता बनर्जी यहाँ पर अपना पद गवाते हुए दिखाई दे रही हैं। अर्थात वेस्ट बंगाल में आगे जो उनका समय है उनके लिए अनुकूल नहीं है राजनीति में। तो ममता बनर्जी की कुंडली यही इशारा कर रही है कि उनका बोरिया बिस्तर गोल होने वाला है बंगाल से, ये कहना चाह रहे हैं आप? अंजू जी, ममता बनर्जी, उनकी 3-3 कुंडलियां हैं, किस कुंडली पे भरोसा करें? किसी भी कुंडली पे विश्लेषण करने जाते हैं तो पता ही नहीं है कि असली वाली है कौन। तो इसलिए हमें आधार लेना पड़ता है टीएमसी पार्टी की कुंडली का। जैसे टीएमसी की कुंडली खुली हुई है मेरे लैपटॉप में, तो इस वर्ष ये जो पार्टी है इसका गठन हुआ था 1 जनवरी 1998 सुबह 11 बजे कैलकाटा टाइम। और इस वर्ष ये जो वर्ष लग्न कुंडली निकल कर आई है, ये वृषभ लग्न की है। जन्म लग्न कुंडली मीन लग्न की है। वर्ष लग्न कुंडली में लग्नेश शुक्र अष्टम घर में चले गए हैं, बुध के साथ हैं। बेशक राजयोग बना हुआ है, चतुर्थेश पंचमेश कनेक्टेड है अष्टम घर में, लेकिन मूलतः तीसरे घर में, जो कि बहुत बड़ा वॉयलेंस, विवाद, कि अगर बाई चांस अगर आप सत्ता में आ भी गए तो भी सत्ता संभाल नहीं पाएंगे। जो वहां पे पुराना शासक होगा उसको आगे बंधन योग भी दिखाई दे रहे हैं, जेल यात्रा के योग दिखाई दे रहे हैं। जो अभी करंट सत्ता जिनके हाथ में है, उनके बहुत सारे मंत्री परिषद के लोग, उनके बहुत सारे राजनीतिज्ञ जो राजनीति में हैं, उन सब के लिए ये जो वर्ष लग्न कुंडली बनकर आ रही है, इसमें बंधन योग कहा जाता है ज्योतिष में, जेल यात्रा योग को। तो यही योग आगे दिखाई दे रहे हैं। अर्थात वर्ष कुंडली सही नहीं है, क्योंकि ममता जी की नहीं है हमारे पास कुंडली, तो इन्हीं कुंडलियों के आधार पर विश्लेषण किए जा रहे हैं। और टीएमसी की जो कुंडली आप देख रहे हैं उसमें तो ग्रह नक्षत्र बहुत ही मतलब ममता बनर्जी के लिए खतरनाक अलार्म दे रहे हैं। जैसे आपने कहा बंधन योग है, जेल यात्रा हो सकती है बहुत सारे नेताओं की जो मंत्री परिषद में रहे हैं, ममता बनर्जी की खुद की, और हालात भी कुछ इस तरह इशारा कर रहे हैं ना। तो ऐसे में बांग्लादेश की कुंडली क्या कहती है? क्योंकि बांग्लादेश में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो नहीं चाहते कि शांतिपूर्ण तरीके से बंगाल में चुनाव हो और बीजेपी आए, और कुछ ऐसा ही पाकिस्तान में बैठे हुए लोग भी चाहते हैं। तो उनकी कुंडलियां और उनके ग्रह नक्षत्रों का योग क्या कहता है? जो मैं बताना चाहता था प्रेडिक्शंस, वो अंजू जी आप इन्हें क्वेश्चन में ही पूछ रही। वो आपने जो आपने क्वेश्चन पूछा, इनको मैं कड़ियों को और अच्छे से जोड़ देता हूँ जी। ये जो भी अभी मालदा में हुआ है, ये बांग्लादेश दोबारा तो नहीं, लेकिन ये
पाकिस्तान के द्वारा करवाया गया है। और जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस समय हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि इसको हमने स्थगित किया है, बंद नहीं किया है, और ये कभी भी शुरू हो जाएगा। अगर हमें एहसास भी हो गया कि हमारे अगेंस्ट कुछ किया जा रहा है तो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 कभी भी शुरू हो सकता है, और वो योग बन चुके हैं। क्योंकि पाकिस्तान किन्हीं और तरीकों से भारत पर अटैक कर रहा है, चाहे वो वेस्ट बंगाल इलेक्शन का ही वो तरीका क्यों ना उन्होंने एक नया इजाज किया हो उसमें, जिसमें कि बांग्लादेश का भी पूर्ण साथ, पाकिस्तान बांग्लादेश साथ में ही चल रहे हैं, एक ही जुबानी चल रही है। और अगर मैं पाकिस्तान की कुंडली इस समय विश्लेषण करूं, मैं ये प्रेडिक्शन दे रहा हूं दिसंबर 2024 से कि पाकिस्तान की कुंडली में षष्ठेश 4th हाउस में चला गया है, जो कि सेपरेशन की तरफ इशारा कर रहा है कि पाकिस्तान 5-6 टुकड़ों में विभाजित होता हुआ नजर आ रहा है। रही बात बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश का भी समय खराब चला हुआ है, उसे भी हमारी भारतीय सेना पार्टीशन उसका करवा ही लेगी, क्योंकि हमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर थोड़ा सा बड़ा करना है, चिकन नेक को बड़ा करना है, तो वो तो अंजू जी करवा ही लेंगे। जब हम बांग्लादेश किसी को हथेली में दे सकते हैं अलग करवा के, तो जो हमें एरिया बड़ा करना है वो तो हम कर ही लेंगे। और तब तक हम इतने सक्षम भी नहीं थे, आज तो हम पूर्ण तरीके से सक्षम हैं। तो पाकिस्तान की कुंडली में ये जो अभी ग्रह दशा अंतर्दशा चल रही है, शुक्र महादशा में इस समय बुध का अंतर चल रहा है, और बुध के अंतर में इस समय प्रत्यंतर चल रहा है देवगुरु बृहस्पति का। और बृहस्पति पाकिस्तान की कुंडली में षड बल में अगर देखा जाए तो 0.86 का स्कोर है, मिनिमम स्कोर। एंड देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं सप्तम घर में, वॉर हाउस में, कि ये जो समय है ना, ये पाकिस्तान की कुंडली में शुरू हुआ है 23 दिसंबर 2025 से और 10 मई 2026। लेकिन इसमें भी एक योग बने हुए हैं कि 24 अप्रैल 2026 से लेकर 10 मई 2026, ये जो समय रहेगा ना, ये एक काल की तरह रहेगा पाकिस्तान के लिए। क्योंकि पाकिस्तान की कुंडली में 3rd हाउस का हाई लेवल पर एफ्लिक्शन होना, 3rd हाउस में मूंथा का चले जाना, मंगल शनि की वहां पर युति होना, जो ये बता रहा है कि बहुत बड़े लेवल पर हमारा पड़ोसी पाकिस्तान कुछ बड़ा करने की कोशिश करेगा। ओवर कॉन्फिडेंस जैसे कि पाकिस्तान को हमेशा ही रहा है, चाहे वो 1971 की वॉर हो, कारगिल की हो, 1971 से पहले की हो, या ऑपरेशन सिंदूर 1.0 के समय की हो। और इस बार ये जो कॉन्फिडेंस है ये हिलेगा, लेकिन इस बार कुछ अलग होगा अंजू जी। ये जो मैंने समय बताया आपको 24 अप्रैल से लेकर 10 मई के बीच में 2026 का ये जो समय है, ये समय बता रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर योग बने हैं भारत की कुंडली में भी। क्योंकि भारत की कुंडली में राहु लगन के सूर्य के नक्षत्र में भारत एक बड़ी स्ट्राइक करेगा, जिसमें समुद्र के द्वारा भी एक बड़ा अटैक होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि शनि मंगल मीन राशि में जल राशि में बैठे हैं, कि ये जो अटैक होगा ये सी के द्वारा भी होगा, युद्धपोतों के द्वारा भी होगा, समरिन के द्वारा भी होगा, उनके युद्धपोतों को भी खत्म किया जाएगा। और इस बार पाकिस्तान कोई पंगा नहीं लेगा हमसे, और पूरी दुनिया यही देखेगी कि भाई पाकिस्तान ने तो कुछ किया ही नहीं था। ये हुआ क्या अचानक भारत को, भारत ने अचानक ऑल ऑफ सडन इतनी बड़ी स्ट्राइक कर कैसे दी। अब देखिए, ये तो वो चीज है, वो योग है जो मैं आपको बता रहा हूं, जो मेरे जो विश्लेषण जो मैंने किए हैं, जो डी कोड कर रहे हैं। लेकिन अगर ये इवेंट इन डेट्स में नहीं होता है तो भी 2026 में एक बड़ा अटैक पाकिस्तान में भारत के द्वारा होना तय है। जैसे मैंने कहा ना कि ये जो मंगल शनि मीन राशि में इकट्ठे आए हैं, ये अपना एक ट्रांजिशन सेट करेंगे और इन्हें 5-7 महीनों में कुछ बड़ा करके ही जाना है। और ये जो जुपिटर षडबल में डाउन है, तो पाकिस्तान ने ना अपने पैरों में, वो कहते हैं ना, अपने लिए गड्ढे खोद रखे हैं। और एक तो दूसरी बात है, 11 मई 2026 के बाद पाकिस्तान की कुंडली में शनि का प्रत्यंत्र शुरू हो जाएगा। शनि 4थे घर में जनता है। अब
आप देखिए ना अंजू जी, जनता कहाँ गलत होती है। पाकिस्तान की अगर आवाम की बात देखें, कहाँ युद्ध चाहते हैं। आप कभी भी मीडिया में देखिएगा किस तरह की बातें करते हैं। वो भी हमेशा ये कहते हैं कि उनको भी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जैसा कोई प्रधानमंत्री चाहिए, जो युद्ध की बातें ना करे, देश को प्रोडक्टिव तरीके से बड़ा करे, विकास की बात करे। तो जनता तो कभी गलत नहीं होती है, वो तो विकास की बात करती है। तो जनता सड़कों पे उतरेगी, जनता अपने तरीके से इस देश का विभाजन करवाएगी कि कौन सा पार्टीशन कहाँ जाएगा, कौन किसके साथ जाएगा, किस तरह से प्रॉपर्टीज का बंटवारा होगा। जनता अपने हाथ में कानून लेगी और भारत इन चीजों को एग्जीक्यूट करने में कामयाब होगा। प्रशांत जी, आपने 24 अप्रैल 2026 से 10 मई 2026 की जो तारीख बताई है, उसको लेकर पहले ही पाकिस्तान में खौफ है, क्योंकि ये तारीखें आप याद कर लीजिए, 7 मई पिछले साल क्या हुआ था हाल पाकिस्तान का। तो वहां तो पहले ही डरे बैठे हुए, वहां के टीवी चैनल्स खोल के देखिए, वहां के पत्रकार कैसे कैसे डिबेट कर रहे हैं। तो उनको डर लग रहा है कि भारत कुछ करेगा। और फिर हमारी आर्मी चीफ, हमारे नेवी के चीफ, हमारे एयरफोर्स के चीफ, जिस तरह से कोई हरमंदर साहब में था, कोई पहुंचा हुआ था पुरी में मत्था टेकने के लिए, जिस तरह की बयानबाजी आ रही है, उसमें तो आप जो प्रिडिक्ट करें उसमें सामंजस्य बहुत दिख रहा है, कैसा लग रहा है। तो पाकिस्तान के तो बहुत बुरे दिन आने वाले, इसका मतलब। देखिए, पाकिस्तान रहेगा तभी तो बुरे दिन आएंगे। पाकिस्तान रहेगा ही नहीं अंजू जी अभी। और रही बात ये जो पिछले वर्ष हुआ था, इन्हीं दिनों में ये चीजें फिर दिखाई दे रही हैं। इनमें भी मैंने एक माइक्रो लेवल के एनालिसिस भी किए हैं। मैंने एक ऐसा समय भी निकाला है कि स्ट्राइक होगी किस समय, एग्जैक्ट समय कब निकलेगा। लेकिन ऐसी बात में कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन नहीं देना चाहूंगा, बिकॉज एक टेंटेटिव अगर हम टाइम दे रहे हैं तो भी वो ठीक है। अगर ऐसा कोई एक्यूरेसी वाला टाइम दे देता हूं और कल को एक कंफ्लिक्ट हो जाती है, अगर हमारी आर्मी को डिफिकल्टी पैदा होती है, अगर पाकिस्तान के भी लोग मेरे वीडियो सुनते होंगे, आर्मी कोई तैयारी कर ले, तो ऐसा मैं कोई एक्यूरेट टाइम नहीं देना चाहूंगा। बिल्कुल। और आप सही कह रहे हैं कि जब बहुत से लोग कहते हैं ना, अरे उस तारीख को कहा आपने तो ऐसा नहीं हुआ, उनको याद रखना चाहिए कि ग्रह नक्षत्र बड़ी तेज रफ्तार से अपनी पोजीशन बदलते रहते हैं। हम इस वक्त जो ग्रह नक्षत्र है उसके हिसाब से बात कर रहे हैं, और हो सकता है आने वाले 24 घंटों में, 48 घंटों में, 2 दिन में, 10 दिन में उनमें बदलाव आ जाए। तो फिर प्रिडिक्शन उस हिसाब से करनी पड़ती है, ये भी लोगों को समझना पड़ेगा। ज्योतिष इस तरह से चलता है। लेकिन एक चीज ये है कि अगर हम बंगाल पर वापस लौटे, तो बंगाल में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को वोटिंग होनी है, 4 मई को नतीजे आने। आपको लगता है कि इन तारीखों पर शांतिपूर्ण तरीके से अभी के हालात को देखते हुए वोट हो जाएंगे? कुंडली क्या कहते हैं, अगर हम इलेक्शन कमीशन की बात कर ले, देश में सुप्रीम कोर्ट की बात कर ले, संविधान की बात कर ले, क्या भारत की कुंडली की बात कर ले, ये राज्य बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है कि यहाँ पर फ्री एंड फेयर चुनाव हो जाए। लगता है कि शांति रहेगी, या जैसे आपने कहा बवाल बढ़ेगा 19 अप्रैल के बाद? बवाल बढ़ेगा, शांति नहीं रहेगी। एंड पॉसिबिलिटीज ये भी हैं कि इसी ड्यूरेशन में पाकिस्तान के ऊपर भी स्ट्राइक होती हुई दिखाई दे रही है, भारत की एयर स्ट्राइक एंड जल के थ्रू, मतलब समुद्र के थ्रू, उस रास्ते के थ्रू। और भारतीय सरकार ये भी देखेगी, इलेक्शन कमीशन की, अगर वेस्ट बंगाल में फेयर इलेक्शन नहीं होंगे तो री इलेक्शन की तरफ मूव करवाया जाएगा वेस्ट बंगाल को बाद में। और अंजू जी, एक समय होता है युद्ध करने का, अटैक करने का। युद्ध तो नहीं करेंगे हम पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान डिजर्व नहीं करता भारत के साथ युद्ध करना। सिर्फ हमारी तरफ से एक वन साइडेड स्ट्राइक होगी पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि वो कहते हैं ना, अभी बिगड़ चुका है, उसको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। तो ये अभी एक अच्छा समय चला है भारत के लिए। इस समय भारत को ग्रह योग के द्वारा स्ट्राइक जो भी करना है ना, आर पार का कर देना चाहिए। जो भी पार्टीशन बनाने हैं, प्रोविंस बनाने हैं, बना देने चाहिए। क्योंकि जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चली है वर्ल्ड वाइड, क्योंकि भारत कभी युद्ध नहीं करना चाहता, शांति चाहिए भारत को। मंगल की महादशा भारत की आ चुकी है, मंगल अभी इस वर्ष का कमांडर भी है, 2083 विक्रमी संवत का। इससे सुनहरा मौका भारत को नहीं मिलेगा, जहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बाधाएं बनी हुई हैं, शिप्स नहीं आ पा रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑलरेडी बाधित है। इससे सुनहरा मौका कब मिलेगा हमें? कभी नहीं मिलेगा। आपने जियोपॉलिटिक्स की बात छेड़ दी, तो अभी जो हालात हैं क्या इशारा करते हैं? ट्रंप तो लगातार दावा कर रहे हैं कि मैं तो वॉर जीत गया, अमेरिका वॉर जीत गया, लेकिन हकीकत में कुंडलियां
ट्रंप की कुंडली क्या कहती है, या अमेरिका की कुंडली क्या कहती है, या ईरान की कुंडली क्या कहती है? ये जो वॉर है इसका कोई अंत दिख रहा है, और जीत हार किसकी तरफ जाती दिख रही है ग्रह नक्षत्र के हिसाब से? अंजू जी, वॉर अभी बहुत लंबी चलेगी। ईरान को अभी बहुत बड़ा नुकसान होना बाकी है अभी ईरान का इस वॉर में। ट्रंप के बारे में मैंने कहा था कि 19 मार्च 2026 के बाद यूएसए की जनता सड़कों पर उतरेगी, और ये न्यूज़ अभी आना शुरू भी हो गई है। अब ट्रंप अभी पावर लूज करना शुरू कर देंगे इसी डेट के बाद, क्योंकि पिछला वर्ष सूर्य का था। ट्रंप की कुंडली में सूर्य प्रधान है। अब मंगल का वर्ष है, ये वर्ष मोदी जी का है एंड पुतिन का है, तो ट्रंप उस पावर में नहीं रहेंगे। अब रही बात, डॉलर बढ़ रहा है, रुपया घट रहा है, इसके ऊपर कभी हम फिर विवेचना करेंगे। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजी के ऊपर मैं एक अलग से सेशन दूंगा, आपने रिक्वेस्ट भी किया था, और मैं उसके लिए थोड़ा सा और स्टडी करके आपके साथ जल्दी ही उसके ऊपर हम अलग से एक पूरा सेशन करेंगे। लेकिन अभी ट्रंप का डाउनफॉल धीरे धीरे अभी होता चला जाएगा। ये बात अलग है कि वॉर कम होती हुई नजर नहीं आ रही। जिसे आप कह रहे हैं कि ये साल मोदी का है, पुतिन का है, तो ये दोनों क्या बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं इस वॉर को रुकवाने में? वॉर तो कोई नहीं रुकवाएगा, भारत तो नहीं रुकवाएगा, भारत कोई भूमिका नहीं रचेगा, क्योंकि भारत अभी खुद एक एग्रेसिव मोड में है। मंगल आक्रामक है भारत का। जैसे मैंने अंजू जी आज से आई थिंक एक वर्ष पहले भी आपसे, हाँ जी हाँ, वर्ष पहले बात हुई थी, तो मैंने, आपको याद होगा, मैंने कहा भी था कि अभी मंगल प्रोमिनेंट है भारत का, और कोई चाहे ना चाहे, अगर पाकिस्तान भी ना चाहे और बांग्लादेश भी ना भी चाहे, तो भी हम लड़ेंगे, हम युद्ध तो भी करेंगे, हम थोपेंगे युद्ध, अटैक हम करेंगे, क्योंकि दशाएं कुछ भी करवा देती हैं। भारत के बारे में दुनिया को बस यही लगता है कि भारत शांति प्रिय देश है, आपने अटैक कर भी दिया, शांति में आ जाता है, कुछ रिएक्ट करता नहीं है। अब भाई मंगल की दशा से कैसे लड़ोगे आप, जब भारत की कुंडली में ही मंगल की दशा चली है, मोदी जी की कुंडली में ही मंगल की महादशा चली है। मंगल अभी 2083 विक्रमी संवत में प्रोमिनेंट हो गया है, कमांडर है भारत की कुंडली में और विक्रमी संवत में। तो 3-3 मंगल मतलब एक इतनी बड़ी प्रोमिनेंस आप सोच नहीं सकते, और भारत को तो युद्ध करना ही है, उतरना ही होगा भारत को युद्ध में अभी। प्रशांत जी, एक चीज और है कि जैसे पश्चिम बंगाल है, नॉर्थ ईस्ट के इलाके हैं, अभी एक सीआईए का एजेंट पकड़ा गया मैथ्यू नाम से, फिर बहुत सारे यूक्रेनी पकड़े गए, और नॉर्थ ईस्ट में लगातार हालात ऐसे बने हुए जैसे कि वहां के एक जगह को अलग करके कुकी लैंड बनाने की कोशिश अमेरिका कर रहा है, सीआईए कर रहा है, वहां पर बहुत ज्यादा घुसपैठ भी होती है म्यांमार से। तो उस इलाके की कुंडली क्या कहती है? क्योंकि अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो यूनुस कहा करता था कि ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे, तो उस इलाके की हालात कैसे दिखते हैं आपको ग्रह नक्षत्र के हिसाब से? क्योंकि उसको लगातार भारत से अलग करने की कोशिश हो रही है, लगातार वहां पर वायलेंस हो रहा है, उसको कैसे देखते हैं? अभी वहां पर बहुत बड़ा कम्युनल वायलेंस होता हुआ नजर आ रहा है जून 2026 में, और ये मैंने बहुत पहले भी प्रेडिक्ट किया था। अब इसके ऊपर सरकारों को काम करना होगा कि वो पॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल, कूटनीतिक तरीके से किस तरह से, डिप्लोमेसी से इन चीज़ों को फिक्स करते हैं, क्योंकि देश हमारा है, वो लोग भी हमारे हैं, और बेटर है कि हमारे अपने लोगों को कूटनीतिक नीतिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से आपस में उनका एक मेल जोल बढ़ाया जाए, शांति बढ़ाई जाए, क्योंकि आपस में ही अगर हमारे राज्य गृह युद्ध में उलझ के, तो पूरी दुनिया में खिल्ली उड़ेगी और हमारा आर्थिक नुकसान भी बहुत बड़ा होगा। हम अपना देश ही नहीं संभाल पाएंगे राज्यों को, तो हम दुनिया को क्या संभालेंगे। रही बात वेस्ट बंगाल की, तो देखिए वेस्ट बंगाल का तो एक पक्का इलाज करना बहुत जरूरी हो गया है, जरूरत बन गई है। और ये जो मंगल का प्रोमिनेंट ईयर रहेगा, अभी तीनों मंगल जो मैंने बताया कनेक्ट हुए हैं, इस वर्ष आर्मी बहुत बड़ा एक्शन लेगी वेस्ट बंगाल में। मतलब मान के चलिए अगले वर्ष 6 अप्रैल 2027 तक आर्मी का बहुत बड़ा रोल वेस्ट बंगाल में रहेगा। अगर आपको बीच में ऐसी कोई खबरें सुनाई दें कि पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी, कमिश्नर लेवल के, आईजी लेवल के, उन्हें आर्मी वाले उठा के लेके चले गए, तो आपको अचंभित नहीं होना चाहिए ऐसी खबरों के लिए। या कोई कानून के रखवाले, कोई वहाँ के जजेस, या कोई बड़े बड़े सॉलिसिटर, या जो अब कानून को अपने तरीके से चला रहे थे, वन साइडेड
कुछ गलत क्रियाएं या कुछ वहां पे इस तरह से डिप्लोमेसी रच रहे थे कि वेस्ट बंगाल में हिंसाएं फैलाई जाएं, आर्मी अपने हाथ में कंट्रोल ले लेगी। और पीएम मोदी को लेकर जिस तरह से विपक्ष टारगेट करता है, जिस तरह से उनके पीछे आप सोचिए कि डीप स्टेट भी पड़ा रहता है, रिजीम चेंज की बातें होती हैं, ये सब कुछ भी सुनने को मिलता है। तो पीएम मोदी के लिए आने वाला समय कैसा है, अगर हम इस साल की बात कर लें? भारतीय जनता पार्टी के लिए इस समय ठीक नहीं है अंजू जी। जो ये पिछले वीडियो में भी मैंने आपसे बात कही थी कि ये जो अभी कॉम्बिनेशन बन रहे हैं बीजेपी की कुंडली में भी और इस विक्रमी संवत में भी, बहुत जरूरी है कि बीजेपी जो एनडीए का घटक साथ में बना है, सपोर्ट सिस्टम खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरी बात है कि बीजेपी के जो अपने नेता हैं, एनडीए तो दूर की बात है, जो पार्टियां जुड़ी हुई हैं, बीजेपी के अंदर आपसी ही विद्रोह बहुत बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये है एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस। अभी आई एम श्योर बीजेपी के कुछ अच्छे एस्ट्रोलॉजर होंगे उनकी टीम में, कुछ अच्छे कर्मकांडी होंगे, प्रेडिक्शंस इस तरह की दे चुके होंगे, कुछ उपाय यज्ञ हवन भी चल रहे होंगे। तो अगर परेशानियां होती हैं तो सॉल्यूशंस भी होते हैं। जिस तरह से बीजेपी कार्य करती है, जो उनके मुहूर्त होते हैं, जो मैंने डिकोड किया है, जिस समय में उनके कुछ होता ना कि जब आप कोई मुहूर्त करते हैं किसी चीज का, तो ऐसा दिखाई देता है कि बहुत अच्छे ज्योतिषियों की टीम है उनके पास। तो उनके लिए अगर कोई समस्या आ भी रही है तो आपके हिसाब से उसका समाधान भी हो जाएगा। प्रशांत जी, जिस तरह से आपने विस्तार से ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से समझाया कि पश्चिम बंगाल के लिए समय और ज्यादा डिफिकल्ट आने वाला है, और ज्यादा दिक्कतें वहां पर हो सकती है, वायलेंस हो सकता है, तो मुझे लगता है कि सरकार भी उस पर नजर बनाए हुए होगी। और देखते हैं कि चुनाव किस तरह से होते हैं, क्योंकि फ्री एंड फेयर चुनाव करवाना भी इस वक्त वहां पर बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। आपने समय निकाला प्रशांत जी, और इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। भारत माता की जय।